हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे, वो हम करने वाले हैं आरबीआई बैंक के बारे में। दोस्तों, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आरबीआई बैंक के बारे में, और भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बैंक से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आरबीआई हमारी है उसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंकों का बैंक कहलाता है। दोस्तों, जो बैंकों का बैंक होता है वो आरबीआई होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो आरबीआई है हमारा, आरबीआई की स्थापना, दोस्तों जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना 1934 द्वारा की गई थी। आरबीआई अधिनियम आया था, और जो 1934 का जो अधिनियम था आरबीआई का, उसके द्वारा की गई थी 1 अप्रैल 1935। दोस्तों, जो 1 अप्रैल 1935 है, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य करना शुरू किया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति, जिसे अंग्रेजी में हम रॉयल कमेटी भी कह सकते हैं, यंग हिल्टन समिति के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आगे देख लेते हैं। अपनी स्थापना के समय से ही यह एक केंद्रीय बैंक था। दोस्तों, इसकी जब स्थापना की गई थी तभी से यह एक केंद्रीय बैंक था। स्थापना के समय यह निजी क्षेत्र का बैंक था। जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये निजी क्षेत्र का बैंक था। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया गया। अपनी स्थापना के समय समय से ही यह एक केंद्रीय बैंक था। यह एक केंद्रीय बैंक था। दोस्तों, स्थापना के समय ही एक निजी बैंक, और बाद में क्या होता, एक केंद्रीय बैंक था। स्थापना के समय निजी बैंक का था। जब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये निजी बैंक था, और बाद में इसको किसमें परिवर्तित कर दिया गया, केंद्रीय बैंक के रूप में। ऐसे ही हम अगले देख लेते हैं। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसमें कुछ समय के लिए इसमें पाकिस्तान तथा बर्मा के लिए भी नोट जारी किए थे। कुछ समय ऐसा दौर आया जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान और बर्मा के लिए भी नोट छापने पड़े हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कुछ परिस्थितियों में इसने पाकिस्तान और बर्मा के लिए भी नोट छापे थे। ऐसे ही आरबीआई का जो कार्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य देख लेते हैं। नोट जारी करना पहला तो कार्य है। दूसरा है आरबीआई 2 और इससे अधिक मूल्य के नोट जारी करता है। 2 से लेके जितने तक नोट आते हैं वो सभी जारी करता है। और एक बात आपको ध्यान में रहे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो 1 रुपये का नोट होता है तथा सिक्के होते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो वित्त मंत्रालय होता है उसके द्वारा 1 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है, और हस्ताक्षर होते हैं उसमें सचिवालय के। वित्त मंत्रालय के सचिव होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इन्हें लाने का कार्य भी आरबीआई का होता है। दोस्तों, जारी तो वो करते हैं, लेकिन इसे लॉन्च कौन करता है, आरबीआई करता है नोटों को। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक के सिक्के पर। दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम पर आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक के सिक्के पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो वित्त मंत्रालय का हमारा सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये पर। बाकी नोटों पर गवर्नर के साइन होते हैं, और बाकी 2 से लेके जितने तक नोट होते हैं 2000 तक, उस पर क्या होता है, उस पर सब पर गवर्नर साइन करता है, सिग्नेचर होते हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। ऐसे ही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। दोस्तों, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से और एक इम्पॉर्टेंट है तो जो आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुआ था। ऐसे ही भारत का पहला बैंक, तो हम जो भारत का पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे ही बैंकों के प्रकार कितने होते हैं। बैंकों के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक बैंक, एक निजी बैंक जिसे प्राइवेट बैंक कहते हैं, और एक विदेशिक बैंक यानी फॉरेनर बैंक होता है। और जो सार्वजनिक होता है ये सबके लिए होता है, सभी। और निजी बैंक क्या होता है,
जो कुछ व्यापारी वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए होता है। विदेश बैंक विदेशों से जो आती है आय उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है। से भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की कौन सी बड़ी सबसे बड़ी बैंक है, तो हम कह सकते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। ये सबसे बड़ी बैंक है और प्रत्येक राज्य में आपको मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे लगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए वीडियो मैंने बनाया। इसमें क्या है, हमने RBI को भी कवर किया है और साथ में अन्य बैंकों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड सभी को कवर किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।